अगर आपको अभी तक यही अंदाज़ा नहीं हुआ कि क्या आपकी प्रोफ़ाइल इस टाइम में किसी भी यूनिवर्सिटी में यूके का स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं, और आप अभी तक यही सोची जा रहे हैं कि कौन-कौन सी ऑप्शंस आपको आपके गैप के ऊपर एक्सेप्ट कर सकती हैं, तो ये सारी बातें जो है अब आपके लिए मज़ीद परेशानी का बायस नहीं बनेंगी। My name is Nasir Raza Manj. I'm head of admissions and compliance at Edify Group of Companies. Today, the topic that I'm going to present is all about the profiles and what kind of profiles we can accept for student visa in the United Kingdom. बहुत सारे प्रोफाइल्स हमारे पास आते हैं और वो एलिजिबल होते हैं, बहुत सारे प्रोफाइल्स होते हैं जो एलिजिबल नहीं होते हैं, और इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे कंसर्न्स एंड क्वेश्चंस होते हैं जो अपने घर बैठ के जानना चाह रहे होते हैं बगैर किसी इनकन्वीनियंस के कि उन्हें कहीं जाना पड़े, वो डॉक्यूमेंट्स किसी को प्रेजेंट करें और उसके बाद उनको एक आइडिया हो। तो इस वीडियो का जो खास मकसद रहेगा वो आपको ये बताना रहेगा कि आप किस तरीके से घर बैठे बहुत आसानी से ये जान सकते हैं कि क्या आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो इस वीडियो में बगैर किसी वक्फे के इसका आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप ये चीज़ जान सकते हैं। सबसे पहले तो गैप की बात करूंगा, जो कि एक मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन रहता है नॉर्मली स्टूडेंट्स का, ख़ास तौर पे कि मेरा 5 साल का गैप है। देखिए, गैप के ऊपर बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपका गैप आपको लगता है 10 साल का है, 5 साल का है, क्या वो यूजी का गैप है या पीजी का? व्हेन आई से यूजी मींस अंडर ग्रेजुएट, दैट मींस अगर आपने 12th स्टैंडर्ड पढ़ा है और उसके बाद आप आगे अपनी कंटिन्यू स्टडी करना चाहते हैं और 5 साल या 10 साल के गैप के साथ बैठे हुए हैं, तो इसके ऊपर तो आप एक स्टूडेंट नहीं रहते हो, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट के लिए अगर आप एडमिशन प्रोसीड करते हैं और आप 5 या 7 या 10 साल के गैप के साथ बैठे हैं तो आप स्टूडेंट लग नहीं रहे। आपकी जो एक आउटफिट है, ओवरऑल आपका जो एक आउटलुक है, जो आपका एक ओवरऑल एक प्रेजेंटेशन है टू द यूनिवर्सिटी, वो कभी भी एक स्टूडेंट की तरह नहीं रह सकती है। तो इससे ख़ास तौर पे ये पता चल गया आज हमें कि हम 5, 7, 10 साल के गैप की प्रोफाइल अंडर ग्रेजुएट में नहीं ले सकते। लेकिन क्या हम ले सकते हैं? तो इस सिलसिले में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज और भी हैं। अगर यूएसए की बात करें तो वहाँ पे गैप ईयर लेना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वहाँ पे गैप ईयर को इनफैक्ट ज़्यादा लाइक किया जाता है कि बच्चे ने अपने करियर ओरिएंटेशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है, वो अपने करियर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसने अपने प्रोज एंड कॉन्स को स्टडी किया है, उसने गैप ईयर में क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं और आगे वो क्या करना प्रोसीड चाह रहा है। तो इन सारी सिचुएशंस के बेस्ड के ऊपर आप इन सारी चीज़ों के ऊपर आप एक्चुअल में डिसीजन लेते हैं, और आप गैप ईयर ले भी रहे हैं तो साल, 2 साल, हत्ता कि 3 साल तक का गैप भी यूएसए में बहुत इजीली एक्सेप्ट हो जाता है। इसी के अगेंस्ट अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में गैप 1 ईयर का अंडर ग्रेजुएट के लिए एक्सेप्ट किया जाता है। यूके में कुछ यूनिवर्सिटीज़ अभी तक 2 साल का गैप सिर्फ उस सिचुएशन में आपसे एक्सेप्ट करती हैं अगर आपकी परसेंटेज 75 से प्लस है। अगर 75 से अच्छी आपकी परसेंटेज इंटरमीडिएट में और अच्छे ग्रेड्स अगर आप 2 A's एंड BA लेवल्स में ले आते हैं और 2 ईयर्स के गैप के साथ आप वेट कर रहे हैं अपने एडमिशन्स को, तो आप एडमिशन ले सकते हैं यूके में भी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये साल रहेगा और अगर आप यूएसए चले जाए तो ये 3 साल तक भी रहेगा। तो हमने देखा कि 1 साल से लेके 3 साल तक जो गैप मैक्सिमम अंडर ग्रेजुएट में मुख्तलिफ कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया। इसी के साथ अगर अब हम फर्दर अपनी प्रोफाइल्स को आगे डिस्कस करें, थोड़ी डाइवर्सिटी लेके आए ताकि आप सब लोगों की प्रोफाइल उसमें इंक्लूड हो, तो अब ज़्यादातर जो सिनेरियो रहेगा स्टूडेंट वीज़ा में वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का रहेगा। तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का बेसिकली जो गैप है वो मैंने अपने करियर में ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो अपने करियर की ऑलमोस्ट पीक पे होते हैं, एंड देन दे गेट टू डिसाइड दैट दे नीड टू ऐड अप अनदर डिग्री इन देयर प्रोफाइल. They need it because they are having a halt in their promotions, and if there is no promotion then they need to add up a foreign degree in order to have themselves proved in their workplace that they are eligible to get more benefits from their career, and for that reason they get to make a decision to study abroad. In that way उनका जो गैप है इस सिचुएशन में खास तौर पे जो मैंने अभी एक्सप्लेन की वो 10 साल का 15 साल का भी हो सकता है, until unless that person is able to proceed with the admissions only with the valid experience letters
फ्रॉम द रेवरेंड इंस्टीट्यूट्स, जो भी वो इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर आप लॉयर हैं, अगर आप इंजीनियर हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने प्रोफेशन को, आप डॉक्टर हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने प्रोफेशन को, या फिर कोई भी प्रोफेशनल स्टडीज आप कर रहे हैं और आपके पास 10 से 12 से 15 साल का भी गैप है, तो यूनिवर्सिटीज आपके एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर डिसीजन लेती हैं और उस गैप को आपको अकोमोडेट करके देती हैं। लेकिन ये जो एक तरह से छूट है वो सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स लेना चाह रहे होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन ले रहे हैं विद अ वैलिड एक्सपीरियंस लेटर। तो यहाँ पे हमें ये आइडिया हो गया कि कौन से पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग होंगे, जिनकी प्रोफाइल्स होंगी, जिन पे गैप एक्सेप्टेबल होगा। 45 साल की उम्र में लोग अपना स्टडी वीज़ा प्रोसीड कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो करियर ओरिएंटेड हैं, वो अपने काम में 5 साल से एक ही पोस्ट के ऊपर स्टक हैं एंड दे वांट टू ऐड अप अनदर फॉरेन डिग्री, जिसके ऊपर वो प्रूव करना चाहते हैं to their surrounding, to their organization, to their CEOs that they have more capacity, they have more capabilities to prove themselves, and in that order they can easily make their life more better with a foreign degree addition in their academic profile. तो इसके साथ अगर हम फर्दर मूव करें कि और कौन सी प्रोफाइल्स हैं जो हम कंसिडर कर सकते हैं, डीएई के बच्चे जो हैं वो काफ़ी इस चीज़ के ऊपर अपने आप को इग्नोर्ड भी फील करते हैं कि उनकी डिग्री जो है वो एक्नॉलेज्ड है या नहीं। तो मैं बताता चलूँ, डीएई हर जगह एक्सेप्टेबल है, ख़ास तौर पे यूके में आपको और ऑस्ट्रेलिया में आपको एक्नॉलेज किया जाता है, लेकिन सिर्फ आपको लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर काम करना होता है, क्योंकि डीएई के बच्चों की मोस्ट ऑफ द टाइम लैंग्वेज स्किल्स थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि वो भी उनका अपना एक जो टीचिंग का स्टाइल है, उनका अपना जो एक एकेडमिक 3 इयर्स की स्टडी है वो ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट में है, तो वो लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर ज़्यादा काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर एक डीएई प्रोफाइल 2 साल के गैप के साथ 6.5 नो लेस देन 5.5 बैंड ले लेती है, तो ये बहुत एक परफेक्ट किस्म का सिनेरियो है उस बच्चे को किसी भी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में बैचलर्स के अंदर प्लेस करना। बट द मैक्सिमम गैप दैट वी कैन एंटरटेन इज ऑफ 2 इयर्स। अगर फर्दर मैं इस चीज़ को एक्सपैंड करूं और दूसरी प्रोफाइल्स को डिस्कस करूं, तो पीजी के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो 4 इयर्स के आपका बैचलर्स है, और पोस्ट ग्रेजुएट में कुछ बैचलर्स इस तरह के हैं जो 2 इयर्स का बैचलर्स है। तो अगर तो आपने 2 इयर्स का बैचलर्स किया है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि वो पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन को प्रोसीड करने के लिए, जो कि ज़्यादातर कंट्रीज़ में लेवल 7 है, आपको 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स को लेने के लिए, तो 2 इयर्स का जो प्रोग्राम है वो आपके लिए इनफ नहीं रहेगा। तो आपने अगर 2 इयर्स का बैचलर्स किया है तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? तो उस सिनेरियो में आप प्री मास्टर्स में प्रोसीड कर सकते हैं अगर आपकी परसेंटेज और आपके एंट्री रिक्वायरमेंट्स प्री मास्टर्स के लिए एलिजिबल हैं, और वो प्री मास्टर्स आपको जॉइंट पोस्ट ग्रेजुएट के साथ मिलके मास्टर्स की डिग्री दे देगा 1.5 साल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली यूके में, और भी आपको बहुत सारी जगहों पे इसकी ऑप्शंस मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप इसको 2 रूट्स में दूसरा रूट इसका चेकआउट करें, तो दूसरा रूट आपको इसका मिलेगा अंडर ग्रेजुएट में। अंडर ग्रेजुएट में आप जा सकते हैं बैचलर्स 2 इयर्स का कंप्लीट करने के बाद, और 3 इयर्स का बैचलर्स या 4 इयर्स का बैचलर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और ये जो आपका 2 इयर्स का बैचलर्स है वो बीए रह सकता है, वो बीएससी रह सकता है, वो कोई भी स्ट्रीम में रह सकता है, लेकिन वो फिर अगर बीए है तो वो खास तौर पे अंडर ग्रेजुएट में कंसिडर होगा और वो आपके गैप में भी काउंट नहीं होगा। तो अगर इन सारी चीज़ों को आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो ऑब्वियसली हमारी हेल्पलाइंस, हमारे नंबर्स जो हैं वो इस वीडियो में साथ चल रहे होंगे, या फिर आप कमेंट करके अपनी जो क्वेरी है उसे फर्दर नोट डाउन करवा सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी इसमें कोई कोशिश कर रहा हूँ मैं इसे जितना मिनिमम आसान ज़बान में आप लोगों को समझा सकूं या बता सकूं कि कौन सी प्रोफाइल्स जो हैं वो स्टूडेंट वीज़ा फ्लाइंग कलर्स के साथ ले सकती हैं, तो उसमें फर्दर मैं डिस्कस करूं, तो अगर आपने बीए 2 इयर्स किया है, साथ में एमए 2 इयर्स किया है, तो तब भी आप एलिजिबल हैं अगर आप ईच डिग्री में 60% मार्क्स गेन कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ की ये कंडीशंस रहती है 60% ईच फ्रॉम द बैचलर्स 2 इयर्स and the master's 2 years, then your education is considered as 16 years of old, and then you can proceed for a postgraduate or master's degree program in any of the university in any of the country. तो इस सारे सिनेरियो में अगर आपने 2+2 किया है, दैट मीन्स 2 इयर्स बैचलर्स एंड 2 इयर्स मास्टर्स, तो भी आप एलिजिबल हैं। सिर्फ परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए और एक आइल्स का टेस्ट आपके पास मौजूद हो, जो कि 6.5 के ऊपर B2 स्केल के ऊपर आपको असेस करके आपको प्रोसीड किया जाता है।
अगर आपने 4 साल बैचलर्स किया है और आपकी सीजीपीए 2.5 आ गई है तो भी आप एलिजिबल हैं, और 2.5 से लेके आगे 4 तक आप इस सीजीपीए को काउंट डाउन कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज 2.3 में 2.3% के साथ सीजीपीए के साथ आपको यूएसए में कंसिडर करती हैं, 2.2 तक भी करती हैं। लेकिन इससे अगर आप नीचे आ जाते हैं तो फिर आपके लिए मास्टर्स प्रोग्राम में ऑप्शन मौजूद होना मुश्किल है। वो फिर आपको एक प्रेपरेटरी कोर्स लेना पड़ता है जो मास्टर से पहले लेना पड़ता है। तो ज़्यादातर प्रोफाइल्स आपने जैसे देखा कि यूके वीज़ा के लिए या फिर ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा के लिए या फिर यूएसए स्टूडेंट वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन सिर्फ इन सब में साइडवेज में आपको जो चीज़ चाहिए वो आपके आइल्स के स्किल्स हैं जो कि B2 लेवल पे एक्सेस होते हैं। अगर किसी को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि B2 क्या है तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर बताता चलूँ कि कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस में CEFR लेवल्स 6 होते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो B2 लेवल इज कंसिडर्ड एज एन एवरेज लेवल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, जो कि स्टूडेंट्स से यूनिवर्सिटीज़ खास तौर पे रिक्वायर करती हैं कि वो इस लेवल के ऊपर अपनी इंग्लिश को प्रूव करें। अगर वो करने में कामयाब हो जाती हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ यूनिवर्सिटी की कम्युनिकेशन, आपकी एजुकेशन के ऊपर आपको एक अच्छे तरीके से लिटरेट कर सकते हैं, आपको डिग्री दे के आपसे एक अच्छी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप जहाँ भी अपनी लाइफ में जॉब वगैरह करते हो वहाँ पे कम्युनिकेट कर पाओगे, या प्रोफेसर से कम्युनिकेट कर पाओगे, या एग्जाम्स में परफॉर्म कर पाओगे। तो B2 लेवल जो है वो बड़ा बेसिक लेवल है। इससे पहले B1 लेवल आता है जो कि 5.5 कंसिडर होता है, और 6.5 B2 लेवल कंसिडर होता है। और इससे अगर आप ऊपर चले जाते हैं 7 बैंड के ऊपर तो वो प्रोफिशिएंट यूजर में आ जाता है। 7 to 8.5 8.5 पे आपका एक्सपर्ट लेवल आ जाता है और वो C2 कंसिडर होता है। तो C1 C2 एडवांस्ड एंड एक्सपर्ट लेवल्स होते हैं, लेकिन आप लोगों को रिक्वायर्ड है B2। अपनी वीडियो के टॉपिक के ऊपर रहते हैं कि और कौन सी प्रोफाइल्स हैं जो हम मजीद कंसिडर कर सकते हैं आपके लिए। मजीद अगर मैं बताता चलूँ तो एक HND है, हायर नेशनल डिप्लोमा, बिकन हाउस के बच्चे काफ़ी ज़्यादा करते हैं। डिस्टिंक्शंस के साथ, अच्छे ग्रेडिंग के साथ आप प्रोसीड कर सकते हैं टॉप अप प्रोग्राम्स में। और टॉप अप प्रोग्राम्स बेसिकली आपने 2 ईयर्स पाकिस्तान से प्रोसीड किए हैं और 3rd ईयर आप बाहर की किसी यूनिवर्सिटी के साथ जाके टॉप अप ईयर लेके अपनी डिग्री को बैचलर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं HND की बेसिस के ऊपर 1 ईयर के अंदर। और ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल के साथ हम इजीली आगे चला सकते हैं इस प्रोफाइल को। और इसका बेनिफिट ये होगा कि आप 1 साल में अपनी बैचलर्स की डिग्री जो है वो ले सकते हैं यूके से। या फिर टॉपअप की अगर फर्दर बात करूँ ऑस्ट्रेलिया से मिलता है या नहीं, तो क्रेडिट ट्रांसफर थोड़ा डिफिकल्ट और ट्रिकी पार्ट रहता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो इसे कंसिडर ज़्यादातर नहीं करते हैं। और अगर फर्दर मज़ीद कुछ प्रोफाइल्स जो मैं डिस्कस नहीं कर सका हूँ इस वीडियो में, मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर कोई प्रोफाइल आपको लगता है कि इस वीडियो के अंदर कवर नहीं हुई है और वो यूनिक है और उसके ऊपर आपको ओपिनियन चाहिए कि क्या वो प्रोफाइल जो है वो यूके के या किसी भी और कंट्री के स्टूडेंट वीज़ा के लिए हम प्रोसीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो प्लीज़ हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें या फिर हमारी वेबसाइट को विजिट करें जो कि है www.edify.pk/apply, और वहाँ पे जाके हमारे फॉर्म को फिल करें और आपको एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर कांटेक्ट करेंगे और आपको एक अच्छी प्रोफेशनल राय के साथ जवाब दिया जाएगा। आपकी प्रोफाइल को असेस करने के बाद, एक 24 आवर्स की टाइम स्लॉट को लेने के बाद, क्योंकि वो एक असेसिंग टाइम पीरियड है। और इसी के साथ अगर आप लोगों के मजीद कोई क्वेश्चंस हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, अपनी प्रोफाइल ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर प्रोफाइल दूसरी प्रोफाइल से मुख्तलिफ होती है और उसके ऊपर असेसमेंट के लिए मल्टीपल फिल्टर्स, मल्टीपल चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन हर चीज़ एक साइड के ऊपर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एंड के ऊपर सिर्फ एक प्रो टिप देने जा रहा हूं, और वो प्रो टिप आपके स्टूडेंट वीज़ा को प्रोसीड करने के लिए, कामयाब करने के लिए सिर्फ ये है कि अपने आईएलटीएस या पीटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये वो स्किल सेट है जो आपको वहां जाके सक्सेसफुल करता है और इसकी बेसिस के ऊपर आपको प्रायोरिटाइज किया जाता है यूनिवर्सिटीज के अंदर एज अ स्टूडेंट। Thank you so very much for watching this video. Please do subscribe our channel and don't forget to click on the bell icon.